6 महीने की थी जब माँ का इंतकाल हो गया था। तो मामा के घर ही पली थी। मुझे नहीं पता था कि माँ की ममता क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। माँ तो मर चुकी थी बचपन में। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मामा को तरस आ गया था तो मामा ने अपने घर रख लिया था। मामा और मामी मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। मैं उनके घर में उनकी ममता की छाँव में पल रही थी, लेकिन माँ की कमी कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ करती थी और अक्सर मुझे अपनी माँ याद आया करती थी। मामी बहुत चाहती थी कि मैं माँ को भूल जाऊँ, लेकिन माँ ऐसी चीज़ होती है ना, इंसान कभी नहीं भूल सकता। खैर, मैं वहाँ पल रही थी। मेरी मामी ने मेरा एडमिशन करा दिया था। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। देखते ही देखते मैं बड़ी होती चली गई और फिर मैं कॉलेज में आ गई। कॉलेज का माहौल तो आपको पता ही है आजकल किस तरीके से होता है। मैं भी बस उस माहौल के अंदर ऐसी खोई कि फिर बाहर ना निकल सकी। मेरे मामा का और मेरी मामी का दिल था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनूं, पर मैं उसके उल्टी हो गई। कॉलेज में ग्रुप के साथ बैठना, लड़कियों लड़कों के साथ में ग्रुप के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी। कुछ लड़के इस तरीके से थे जो नशा भी करा करते थे और मुझे पता भी था कि ये गलत लाइन है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल उनके साथ बहुत लगने लगा। एक लड़का उनमें से मुझे बहुत चाहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। कॉलेज में ही वो लड़का कुछ इस तरीके से बातें करता कि मैं पिघलती चली गई। कभी वो होटल में ले जाता, तो कभी वो लंच कराता, तो कभी वो कहीं घुमाने ले जाता। मामी मामा को ये पता कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहाँ कॉलेज के बजाय उसके साथ कहीं ना कहीं जाया करती। एक दिन उसने मुझसे कहा कि चलो मेरे घर। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी होगी वहाँ पर। उसने कहा मैं अपनी मम्मी से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी का जो हम सफ़र है वो चुन लिया है। और मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसके घर चली गई। घर जाके मैंने देखा कि उसकी मम्मी तो वहाँ थी ही नहीं। जो घर में काम करने वाले हैं वही थे और उन्होंने कहा कि मम्मी तो शादी में गई है, जबकि उसको ये चीज़ का पता था। लेकिन फिर भी वो जानबूझ के मुझे ले गया। वहाँ ले जा कर के उसने मुझे घर दिखाया, पूरे रूम दिखाए और कहा इस घर की तुम असली मालिक हो, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ। इकलौता लड़का होने की वजह से ये सारी जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। मैं उसकी बातों में आ गई और फिर उसके बाद में हमारा मिलना जुलना बहुत होने लगा। यहाँ तक कि मैंने हदें पार कर दी। ये मेरी ही गलती थी या मेरी माँ ना होने की वजह से मुझे कोई समझाता नहीं था। मामी माँ का फ़र्ज़ अदा तो करती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बताती थी कि शादी से पहले क्या सही है क्या गलत है। बस इसी तरीके से जब हमारी हदें पार हो गई तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि चलो बस मैं मामा से मामी से बात करती हूँ। उसने कहा नहीं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर अचानक उनको सरप्राइज़ देंगे, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे और फिर लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ होगा जिससे ये रहेगा कि फिर वो हमें अलग कभी नहीं कर सकते। मैं भी उसकी बातों में आ गई और फिर उसने कहा कि कुछ दिन के लिए है ना, तुम्हें मेरे साथ पहले घर से जाना होगा, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर हम घर आएंगे। मैंने कहा भाग के तो मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मामा मामी को भी तुम कुछ बताना ही नहीं, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। और एक रात मैं छुपते छुपाते उसके साथ चली गई। घर के अंदर एक पर्चा छोड़ गई और उसमें लिख गई कि मैं बहुत जल्द घर वापस आऊँगी। मेरे मामा मामी तो परेशान हुए, लेकिन साथ में मुझे नहीं पता था आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे मामा मामी को बिल्कुल भी कुछ चीज़ की मैंने भनक नहीं होने दी। ना उस लड़के का उन्हें पता था, ना उसके माँ बाप का पता, ना उसका कोई एड्रेस। और इस तरीके से मैं उस लड़के के साथ उसके दोस्त के घर चली गई और एक हफ़्ता मैं उसके दोस्त के घर रही। बहुत अच्छे से उसने रखा। मैं रोज़ कहती चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, चलो शादी करते हैं, तो वो रोज़ टाल देता और कहता मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जैसे ही हमारा नंबर आएगा हम वहाँ चले जाएंगे। कुछ दिन तक मैं उनके यहाँ पर रही। फिर उसके दोस्त ने कहा कि मेरी मम्मी भी आने वाली है, अब कुछ इंतज़ाम और करते हैं। एक दिन उसके मम्मी का जिस दिन आने का था ना, उसी दिन वो मुझे ले कर के और वहाँ से हट गया। साथ में उसका दोस्त भी था। वो कहने लगा मेरी मौसी के यहाँ चलो,
उनके यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तुम आराम से वहाँ रहना। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का हमारा नंबर आ जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा और हमारा निकाह हो जाएगा। मैं भी ठीक है, चलो चलते हैं। पछतावा तो दिल के अंदर बहुत था, लेकिन पीछे जाने के लिए मुंह नहीं हो रहा था। किस मुंह से अपनी मामा मामी के यहाँ जाऊँ जिन्होंने औलाद की तरह पाला था। मैं उसके साथ उसकी मौसी के यहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद में न जैसे ही मैं उनके घर पहुँची, मुझे कुछ अजीब माहौल दिखा। हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, हर तरफ लड़के ही लड़के खड़े थे और गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। मैंने उससे कहा, ये कहाँ ले आए हो मुझे तुम? कहने लगा कि मेरी मौसी का घर इन्हीं लोगों के बीच में है, ये लोग ज़रा गलत काम करते हैं। मेरी मौसी के पास में कुछ ऐसा हिसाब ही नहीं था, वो बेचारी कहाँ घर लेती, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ पे रखना बिल्कुल सेफ़ रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई हमें ढूंढ ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं, मेरे पास तो अब यही रास्ता रह गया था चुप होने का। मैं चुपचाप उनके यहाँ पर चली गई। जब अंदर मैं गई तो मौसी का जो घर था वो सिर्फ़ एक रूम था छोटा सा, और वो बैठी थी और वो बोला मुझे कि तुम यहाँ रुको, मैं भी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। मौसी भी बड़े खुशी से मिली और गले लगाया और कहने लगी, बहुत खूबसूरत हो तुम यहाँ बैठ जाओ, आराम करो। और उस लड़के से कहा कि तुम जल्दी से जाओ, दुल्हन का जोड़ा लेकर आओ, सारो श्रृंगार लेकर आना, और मैं आज ही तुम्हारी शादी करा दूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम और दिन भटकते रहो। मैं भी खुश हो गई। मैंने कहा चलो मौसी के यहाँ आके कम से कम ये तो हुआ कि अब ये मुझसे शादी कर लेगा, फिर ये मुझे धोखा नहीं देगा। वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम यहीं रहना, मौसी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, मैं जल्दी से जाके सामान लेकर आता हूँ। मैंने कहा मैं चलती हूँ, जोड़ा मैं अपनी पसंद का लूँगी। उसने कहा नहीं, मुझे पता है तुम्हारी पसंद कैसी है, मैं खुद लेकर आता हूँ और बहुत सारी मिठाई भी लाऊँगा। मैं खुश हो गई। मैं जल्दी से नहाने गई। नहाकर वहाँ से जैसे ही बाथरूम से निकल रही थी, मौसी ने मुझे एक जोड़ा थमा दिया और कहा कि वो जोड़ा दे गया है, ये जोड़ा तुम पहनो, कुछ सामान वो भूल गया है, वो लेने गया है। मैंने वो जोड़ा पहना, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लाया था। चूड़ियाँ पहनी और इंतज़ार करने लगी कि कब वो आएगा। इंतज़ार करते करते शाम हो गई पर वो नहीं आया। मौसी ने मुझे एक कप चाय दी, फिर खाने के लिए दिया और कहा कि तुम खाना खाओ, चाय पियो, आराम करो, वो आ जाएगा, बहुत सारा सामान लेने गया है, शायद अपने माँ बाप को लाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही खाना खाया, चाय पी, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो उस कमरे के अंदर कई सारे लड़के खड़े थे, कई सारे आदमी खड़े थे और बोली लग रही थी वहाँ पैसों की। कुछ कोई कह रहा था 5 लाख, तो कोई कह रहा था 6 लाख, और मैं बेसुध पड़ी थी। उठना चाह रही थी पर उठा नहीं जा रहा था, हाथ उठाना चाह रही थी पर हाथ नहीं उठ रहा था, पैर उठाना चाह रही थी, पैर नहीं उठ रहा था। मैंने अपनी तरफ से एक सरसरी भरी नज़र घुमा के देखा, मेरा जोड़ा वही था। मैं पलंग पे ऐसी लेटी थी जैसे बेजान हो, या जैसे किसी ने मुझे कोई चीज़ खिला दी हो। आंखें खुल रही थी पर जिस्म काम नहीं कर रहा था। सबकी आवाज़ें कानों में आ रही थी, भेड़िए वाली आंखें उनकी सबकी मुझे दिख रही थी, पर मैं मजबूर थी कि मैं उठ के जा भी नहीं सकती थी। बस एक ने ऐसी बोली लगाई कि मुझे उसने ख़रीद लिया, और ख़रीद के उसने कहा मैं ये सौदा भी लेके जाऊंगा। क्या मैं एक सौदा थी? उसने मुझे सौदा करके जब पुकारा, मैं समझ गई कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। मौसी खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। अब उनका जो पहनने का लिबास था वो चेंज हो चुका था। गले में उनकी मोटी मोटी मालाएं डली हुई थी जो महसूस करा रही थी कि ये सोने की है। साड़ी पहन रखी थी, जब मैं आई थी सूट में थी, अब उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और उसके साथ बहुत सारे सिर के अंदर गजरे यानी कि फूल लगा रखे थे। मेरी बोली हो गई, मेरा सौदा तय हो चुका था और अब मैं उस नर्क में आ चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते ख़त्म हो गए थे। रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। सुबह में जब मैं उठी, मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों को पीटना शुरू करा और कहा कि मुझे बाहर निकालो। मौसी अंदर आई, अंदर आके कहने लगी, बाहर के रास्ते तो तुम खुद बंद करके आई हो, बाहर तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं रोने लगी और मैंने कहा वो कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। कहने लगी वो तो तेरा सौदा करके चला भी गया, तुम जैसी भोली भाली लड़कियां ऐसे लड़कों के चंगुल में आ जाती हैं, ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं और फिर बाद में रोती हैं।
मैं खामोश हो गई क्योंकि गलती मेरी थी। बहुत रोई, बहुत हाथ पैर जोड़े पर किसी ने ना सुना। मेरे पास मेरा एक फ़ोन था जो चालाकी से उन लोगों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। ना तो मेरे पास अब फ़ोन था, ना पैसे थे, ना बाहर जाने का रास्ता था। इतनी खूबसूरती से उसने मेरा शिकार करा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शिकारी के हवाले हो रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी को उसने नर्क के आंधी के अंदर झोंक के वो चला गया। सिर्फ़ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर उसने मुझे बेच दिया था। अब मेरा यहाँ रोज़ सौदा होता, रोज़ दुल्हन बनती और रोज़ मेरी बिक्री होती और रोज़ मैं रो के रह जाती। इस जहन्नुम की आग में मैं कब तक जलूँगी मुझे कुछ नहीं पता। बहुत ग्राहक आते हैं, मैं उनसे बताती अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर बताती और कहती कि एक कॉल करने दो मुझे, मेरे मामा मामी को ख़बर कहलाने दो मैं कहाँ हूँ। पर हर कोई यही कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तुझ जैसी के पास आके हम अपनी ज़िंदगी गंवाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये गलती क्या इतनी बड़ी थी कि जो ज़िंदगी भर मुझे इसी नर्क में जलना होगा। आज भी मैं इस नर्क में जल रही हूँ, पर बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ना कोई सुनवाई है, ना कोई मेरी पुकार सुनता है, ना कोई मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाता है। पता नहीं कब तक इस आग में जलना होगा और ज़िंदगी को अपनी किस तरीके से जीना होगा, कुछ पता नहीं। रोज़ एक रात की दुल्हन बनती हूँ और रोज़ बिखर के रह जाती हूँ। हमेशा उसे याद करती हूँ, क्या वो भी मुझे याद करता होगा या किसी और को उसने शिकार करा होगा। उसे ये नहीं पता कि मैं कितनी अज़ियत सह रही हूँ, कितनी तकलीफ़ें सह रही हूँ। रोज़ मरना और रोज़ जीना मेरी किस्मत में लिख दिया। एक माँ के ना होने से मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या से क्या हो गया। माँ अपने आँचल में छुपा लेती है, माँ अच्छा बुरा समझाती है, बताती है, पर मेरी मामी ने मुझे माँ के जैसे पाला, लेकिन ये रास्ते नहीं बताए कि दुनिया में ऐसे खूंखार भेड़िए भी होते हैं जो बग़ैर बताए शिकार कर लेते हैं। आज मैं उस जगह पर हूँ, उस दलदल में हूँ जहाँ से अगर मैं बाहर भी निकलती हूँ तो कोई मुझे अपनाएगा भी नहीं, कोई मुझे अपने पास भी नहीं रखेगा। अब यही ज़िंदगी है, यही मौत है, रोज़ जीना है और रोज़ ही मरना है। पर हाँ, कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है कि बिना सोचे समझे जो इंसान फ़ैसले करता है वो कितनी गलत आग में झुक जाता है। आज भी मैं उस आग में जल रही हूँ, उस आग में तड़प रही हूँ। कभी तो कोई भी तो सुबह होगी जो मुझे यहाँ से निकालेगा और मेरी मामा मामी के पास ले जाएगा।